नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। आपके एग्जाम के लिए यूपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। आज का पहला प्रश्न है कि आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है। आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए भक्ति काल को, ऑप्शन बी वीरगाथा काल को, ऑप्शन सी रीतिकाल को, ऑप्शन डी आधुनिक काल को। आपको बताना है कि आदिकाल को किस काल के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। आदिकाल को वीरगाथा के काल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका आंसर नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी बिहारी। आपको बताना है कौन है। तो हमारे जो रामचरितमानस के जो रचयिता थे ना, वो हमारा तुलसीदास जी थे। क्वेश्चन में जो 2 है उसका आंसर नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, कबीर किस काल के कवि हैं? आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के। आपको बताना है दोस्तों कि जो कबीर दास जी हैं वो किस काल के कवि थे। तो कबीर दास जी हमारे भक्ति काल के कवि थे। भक्ति काल के कवि थे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, सूरसागर की रचना किसने की थी? सूरसागर की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए सूरदास जी ने, ऑप्शन बी तुलसीदास जी ने, ऑप्शन सी रहीम ने, ऑप्शन डी रसखान ने। आपको बताना है कि सूरसागर की रचयिता किसने की थी। तो सूरसागर की रचयिता हमारे सूरदास जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका आंसर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, रीतिकाल को और किस नाम से जाना जाता है? रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए स्वर्णकाल, ऑप्शन बी श्रृंगारकाल, ऑप्शन सी गद्धकाल और ऑप्शन डी वीरकाल। आपको बताना कौन सा रीतिकाल का दूसरा नाम है। तो रीतिकाल का दूसरा नाम हमारा श्रृंगारकाल है। क्या होता है? श्रृंगारकाल का नाम से भी रीतिकाल को जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, साकेत के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त है, जयशंकर प्रसाद है, निराला जी है या दिनकर जी। आपको बताना है साकेत के लेखक कौन थे। तो साकेत के लेखक हमारे मैथिली शरण गुप्त जी थे। क्वेश्चन में जो 6 है उसका आंसर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, छायावाद के प्रमुख कवि कौन है? तुलसीदास जी हैं, कबीर जी हैं, प्रसाद पंथ निराला और महादेवी पाल जी हैं या बिहारी जी है। आपको बताना है कि जो छायावाद के प्रमुख कवि इनमें से कौन है। तो छायावाद के प्रमुख कवि हमारे प्रसाद जी भी हैं, पंत जी भी हैं, निराला जी भी, महादेवी, इनमें से सभी हैं। तो क्वेश्चन में जो 7 है उसका आंसर हमारा सी सही होगा। कौन कौन से हैं? प्रसाद जी, पंत जी, निराला जी और महादेवी वालों, ये कौन है? छायावादी के प्रमुख कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गोदाम के लेखक कौन है? गोदाम के लेखक कौन है? प्रेमचंद जी, निराला जी, दिनकर जी, अगे जी। आपको बताना है कि गोदाम के लेखक कौन थे। गोदाम के लेखक हमारे थे प्रेमचंद जी। ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका आंसर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? गोदाम को, परीक्षा गुरु को, गबन को, निराला को। हिंदी का प्रथम उपन्यास आपको बताना है दोस्तों। तो हमारे हिंदी का जो प्रथम उपन्यास था परीक्षा गुरु थे। क्या कौन था? परीक्षा गुरु था। क्वेश्चन जो 9 है उसका आंसर हमारा बी सही होगा। प्रथम उपन्यास का नाम यूपी टेट में एग्जाम में आ भी सकता है, तो जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट समझ कर ट्रिक भी लगा कर रख सकते हैं। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास हमारा गोदाम होता है, नहीं गोदाम नहीं, परीक्षा गुरु होता है। क्वेश्चन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, कमानी का रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी, निराला जी है, पंत जी है, महादेवी वर्मा है। आपको बताना है कि कमानी का रचयिता कौन थे। कमानी का रचयिता हमारे जयशंकर प्रसाद जी थे। जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका आंसर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, कबीर की भाषा क्या थी? कबीर की भाषा क्या थी? ब्रज थी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अवधी थी, ऑप्शन बी सी सदुकड़ी थी या ऑप्शन डी खड़ी बोली थी। आपको बताना है जो कबीर की भाषा थी, कबीर जी की जो कबीर जी की भाषा थी वो हमारी सदुकड़ी थी। कैसी सदुकड़ी थी? क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका आंसर हमारा सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, उर्वशी के लेखक कौन है? दिनकर जी है, बच्चन जी है या प्रसाद जी या पंत जी। आपको बताना है दोस्तों जो उर्वशी है उसके लेखक कौन? तो उर्वशी के लेखक हमारे थे दिनकर जी थे। क्या थे? दिनकर जी। क्वेश्चन जो 12 है उसका आंसर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, मधुशाला किसकी रचना है?
हरिवंश राय बच्चन की, दिनकर जी का, निराला जी का या महादेवी वर्मा का? आपको बताना है कि मधुशाला किसकी रचना है। तो मधुशाला हमारी हरिवंश राय बच्चन की है। हरिवंश राय बच्चन मधुशाला के लेखक थे। क्वेश्चन में जो 13 है उसका आंसर भी हमारा ए से ही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग किस काल को कहा जाता है? हिंदी साहित्य को स्वर्णयुग किस काल को कहा जाता है? ऑप्शन ए आदिकाल को, ऑप्शन ए भक्ति काल को, ऑप्शन सी रीतिकाल को, ऑप्शन डी आधुनिक काल को। आपको बताना है कि हिंदी साहित्य को स्वर्णयुग किस काल को कहा जाता है। तो हमारा होगा आंसर सही होगा, हमारा बी आंसर सही होगी। जो हिंदी साहित्य है उसको स्वर्णयुग हम भक्ति काल को कहते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसका आंसर हमारा बी सही होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, पद्मावत के रचयिता कौन है? झांसी जी हैं, कबीरदास जी या तुलसीदास जी या सूरदास जी? आपको बताना है दोस्तों कि जो पद्मावत के रचयिता है वो कौन है। तो पद्मावत के रचयिता हमारे मलिक मोहम्मद झांसी थे। मलिक मोहम्मद झांसी। क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका आंसर हमारा ए सही होगा। इनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद झांसी था। क्वेश्चन नंबर 16, बीती विभावरी जागरी किस कवि की रचना है? प्रसाद जी की है, पंत जी की है, निराला जी की है, दिनकर जी की? आपको बताना है दोस्तों बीती विभावरी जागरी किसकी रचना है? बीती विभावरी जागरी ये हमारे प्रसाद जी की क्या है? प्रसाद जी। क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका आंसर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, रश्मि रथी के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए दिनकर जी, ऑप्शन बी बच्चन जी, ऑप्शन सी अगे और ऑप्शन डी प्रसाद जी। आपको बताना जो रश्मि रथी के रचयिता कौन है। तो रश्मि रथी के रचयिता भी हमारे दिनकर जी थे। ठीक है, क्वेश्चन जो 17 है उसका आंसर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम है वो क्या है? ऑप्शन ए धनपत राय है, ऑप्शन बी हरिवंश राय है, ऑप्शन सी रामधारी सिंह था या ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी था। आपको बताना है तो प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? तो प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। क्या था? धनपत राय था। क्वेश्चन में जो 18 है उसका आंसर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, निराला का पूरा नाम क्या है? निराला जी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी रामधारी सिंह, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। आपको पता है निराला जी का पूरा नाम। तो निराला जी का नाम दोस्तों होता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका आंसर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी के आदि कवि किसे कहा जाता है? हिंदी के आदि कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कबीर को, ऑप्शन बी विद्यापति को, ऑप्शन सी चंद्रबदाई को, ऑप्शन डी तुलसीदास को। हिंदी के आदि कवि किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसका आंसर हमारा सी सही होगा। चंद्रबदाई को हिंदी के आदि कवि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। नहीं मिलते अगले नेक्स्ट वीडियो में।